आपके घर में अगर बिजली कनेक्शन है तो ये ऐप आपके पास होनी ही चाहिए। इस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से आप अपने बिजली बिल से संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐप एक काम अनेक। जी हाँ, अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन है तो आपके लिए बिजली विभाग की एक ऐप का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी होता रहता है और साथ में आप कई जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। आपके बिजली बिल में क्या हो रहा है, आपका बिजली बिल सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, ज़्यादा पैसे तो नहीं देने पड़ रहे हैं, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका नुकसान ही नुकसान होता रहता है। तो कौन सी ऐप है और किस प्रकार से उसको यूज करना है, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको डिटेल में दिखाता हूँ कौन सी ऐप है, किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, आप उससे क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। यहाँ पर टाइप करेंगे UPPCL कंज्यूमर ऐप। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ऐप आ गई है, सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड है, उसके नीचे देखिएगा तो ये देख सकते हैं UPPCL कंज्यूमर ऐप, यही ऐप है। ये देख सकते हैं, ये इसका इंटरफेस है, इससे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन लिख के आ रहा है। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में ओपन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ऐप ओपन हो रहा है और देखिए नीचे गेट स्टार्टेड लिख के आ गया है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से करेंगे, फिर करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आ गया है और नीचे अपना नया खाता नंबर ग्रामीण उपभोक्ता जाने, यानी कि जैसे पहले कई महीनों पहले पुराने खाते नंबर थे, उसके बाद अपडेट होकर नए आ गए हैं। तो हालांकि हर किसी के पास नया तो होगा ही, बट इनकेस अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से पुराना वाला डाल के नया भी निकाल सकता है। बट वो पुरानी बात है, बहुत हर किसी के पास नया वाला खाता नंबर आ ही गया होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो उसके लिए साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अलाउ करना है, अलाउ कर देंगे। उसके बाद में जिले का चयन करें लिखा हुआ है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है, आपका जो भी जिला लगता है। अब उसके बाद देखिए डिस्कॉम नेम ऑटोमेटिक आ गया है और अब यहाँ पर खाता नंबर डालना है। तो मैं अपना बिजली बिल का खाता नंबर डाल लेता हूँ। ये मैंने खाता नंबर डाल लिया है। उसके बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं OTP सेंड हो गया है और इस ऐप पर लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके कनेक्शन में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आपको पहले मोबाइल नंबर लगवा लेना है और उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं, बस अपने मोबाइल से। और किस प्रकार से अपने बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर लिंक करना है उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बहुत आसानी से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने OTP फिल कर लिया है, अब सत्यापित करें पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं अपने ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। देख सकते हैं पूरा इंटरफेस इसका ओपन हो गया है। अब देखिए सबसे ऊपर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है खाता ID चुने और यहाँ पर मेरा खाता नंबर लिखा हुआ है। तो ये चुने का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक ऐप में कई अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपका ही हो। जैसे कई बार होता है कि 2 कनेक्शन है आपके, तो आप दोनों कनेक्शन को एक ही ऐप में मैनेज कर सकते हैं, बस मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भुगतान करें यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर भुगतान राशि लिखा हुआ है। तो मेरा 0 है क्योंकि मैंने बिल पे कर रखा है, मेरा पेंडिंग में 1 भी रुपये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। आप भुगतान करें पर क्लिक करके अपना बिल आसानी से यहीं से जमा भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अन्य खाते का भुगतान करें, यानी यहाँ से आप दूसरे का जैसे अकाउंट नंबर है या कोई दूसरा आपका कनेक्शन है, यानी यहाँ से आप दूसरे कनेक्शन का भी बिल जमा कर सकते हैं, चाहे आपका ही दूसरा हो या फिर किसी अन्य का हो, आपकी फैमिली में किसी का हो, पास पड़ोस का हो, तो उसका भी पैसा आप यहाँ से बहुत आसानी से जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेल्फ लोड वृद्धि, आपका जैसे कनेक्शन 1 किलोवाट का है, आप 2 का करना चाहते हैं या फिर 2 का है 3 का करना चाहते हैं, तो उसको भी ऑनलाइन यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो उसकी फ़ीस होगी वो आपको यहीं से पे कर देना है और आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, आपके कनेक्शन का लोड बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए स्वयं बिल बनाएं लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना बिजली बिल स्वयं भी बना सकते हैं। अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा बिजली बिल गलत बन रहा है, हम बिजली कम खर्चा करते हैं फिर भी हमारा ज़्यादा यूनिट का बिल बन जा रहा है। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का सिलेक्शन करके बहुत आसानी से कम पैसे में भी बिल जनरेट कर सकते हैं। आप जितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं उतने ही यूनिट का बिल बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं भी पिछले कई महीनों से अपना बिल स्वयं ही जनरेट कर रहा हूँ। बस ध्यान रहे उसमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, उनका ध्यान रखते हुए आप बिल अगर जनरेट करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप खुद से अपना बिल जनरेट करना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी मैंने बताई हुई है।
तो उन वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए और कई ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए ऑनलाइन भुगतान स्थिति लिखा हुआ है। आप जब बिल पेमेंट कर देते हैं तो स्टेटस क्या है, जमा हो गया है या फिर नहीं जमा हो गया है, पेंडिंग है, वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। उसके बाद बिल एंड भुगतान इतिहास जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने सारे बिल डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं सारी। यहाँ से आप पिछले कई महीनों तक का बिल भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद है उपभोग का इतिहास, आपने कितनी बिजली यूज़ की है उसका पूरा स्टेटमेंट आ जाता है। और सेवा अनुरोध स्थिति, यहाँ से जैसे कि आप कोई कंप्लेन किए हुए होते हैं या फिर जैसे कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है आपने बिल, वो चाहे बिल करेक्शन की हो या फिर अन्य कोई हो, लोड बढ़ाने के लिए हो, तो उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक काम पहुँचा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप सदस्यता लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देते हैं तो आपका बिल भी आपके व्हाट्सएप पर आने लगता है। हालांकि ये सर्विस थोड़ा वर्क प्रॉपर नहीं करती है, क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है बट मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आता है। और उसके बाद देखिए उपभोग कैलकुलेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि हम कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट, किस उपकरण से कितनी देर चलाने से कितने यूनिट बिजली खर्चा होती है, उसका कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे काम आप कर सकते हैं। देखिए नाम सुधार, आपका अगर कनेक्शन में नाम गलत है तो वो आप यहाँ से सुधार करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ऑनलाइन ही, और आपका नाम जो है सही कर दिया जाएगा। उसके बाद में पता सुधार, आपका पता गलत है तो वो भी सही हो सकता है यहाँ से। और उसके बाद में बिल सुधार अनुरोध, आपका अगर किसी महीने बिल गलत आ गया है तो उसकी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, आपका बिल रिवीजन होगा और वो भी सही हो जाएगा। हालांकि बिल सही होना काफ़ी मुश्किल होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप परेशान हैं और आप बिजली ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या फिर जाने से भी काम नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। उसके बाद में मीटर संबंधित शिकायतें, आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम है, मीटर सही नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया है, आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। श्रेणी परिवर्तन, यहाँ से आप अपना घरेलू है, कॉमर्शियल है, जिस प्रकार से करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कनेक्शन स्थानांतरण, मतलब आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले रहे हैं, यानी कि आपका एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद में स्थायी विच्छेदन, मतलब आप अपना कनेक्शन कटवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट की स्टेटस चेक कर सकते हैं। और सोलर रूफटॉप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से ये स्कीम चलाई गई है, जहाँ पर आपको सोलर रूफटॉप लगाया जा रहा है, आपकी छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से आपको जो बिजली जनरेट होगी वो आप सरकार को बेच भी सकते हैं, उसका भी पैसा मिलेगा और आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से आप अपने बिजली बिल से संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐप एक काम अनेक, जी हाँ, ये ऐप ही ऐसी है कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से अपने बिजली बिल से संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। कई प्रकार की शिकायतों का समाधान कर सकते हैं, कई प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कि समाधान यहाँ से आपको मिल सकता है सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और आपके घर में अगर बिजली कनेक्शन है तो ये ऐप आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बिल आने की समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। आप बिल भी जनरेट कर सकते हैं, आपका बिल सही बन रहा नहीं बन रहा उसकी भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर पर कनेक्शन है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर रखें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।